हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक प्रार्थना और परिवर्तन, विन कॉलियर के द्वारा। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता 107 पद 23 से 26। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड ब्यार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकीती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता और तरंगे बैठ जाती है। तब वह उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उस आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और सभा में उसको सराहें और पुण्यों की बैठक में उसकी स्तुति करें। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवन भूमि को नौनी करता है। यह वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है और वहाँ वह भूखों को बसाता है कि वह बसने के लिए नगर तैयार करे। मुख्य वचन भजन संहिता 107 पद 28। उन्होंने संकट में यहोवा की दुआई दी और उसने उनको संकट से निकाल लिया। 1982 में पादरी क्रिश्चियन फ्यूअर ने जर्मनी में लिप्जिंग के सेंट निकोलस चर्च में सोमवार की प्रार्थना सभा शुरू की। वर्षों तक मुट्ठी भर लोग वैश्विक हिंसा और दमनकारी पूर्वी जर्मन शासन के बीच परमेश्वर से शांति की प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते। हालांकि कम्युनिस्ट अधिकारी चर्चों पर करीब से नज़र रखते थे, लेकिन उन्हें तब तक कोई चिंता नहीं थी जब तक कि संख्या बढ़ नहीं गई इतनी कि चर्च के गेट के बाहर तक सामूहिक बैठकें पहुंच गई। 9 अक्टूबर 1989 को 70,000 प्रदर्शनकारी मिले और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। 6,000 पूर्वी जर्मन पुलिस किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए तैयार थी। हालांकि भीड़ शांतिपूर्ण रही और इतिहासकार इस दिन को एक ऐतिहासिक क्षण मानते हैं। 1 महीने बाद बर्लिन की दीवार गिर गई। इस व्यापक परिवर्तन की शुरुआत एक प्रार्थना सभा से हुई। जैसे ही हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और उनकी बुद्धि और शक्ति पर भरोसा करना शुरू करते हैं, चीज़ें अक्सर बदलने और नया आकार लेने लगती है। इज़राइलियों की तरह जब हम संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं तो हम उस एकमात्र परमेश्वर को पाते हैं जो हमारी सबसे गंभीर कठिनाइयों को भी गहराई से बदलने और हमारे सबसे कठिन सवालों का जवाब देने में सक्षम है। परमेश्वर आंधी को थाम देता और तरंगे बैठ जाती है और निर्जल देश को जो जल सोते कर देता है। जिससे हम प्रार्थना करते हैं वह निराशा से आशा और विनाश से सुंदरता लाता है। लेकिन यह परमेश्वर है जो अपने समय में हमारे समय में नहीं परिवर्तन का कार्य करता है। प्रार्थना यह है कि हम उसके द्वारा किए जा रहे परिवर्तनकारी कार्य में कैसे भाग लेते हैं। आपने कब परमेश्वर को कोई परिवर्तनकारी कार्य करते देखा है? उसके कार्यों और हमारी प्रार्थनाओं के बीच क्या संबंध है? हे परमेश्वर, मुझे आपके परिवर्तनकारी कार्य की आवश्यकता है। कृपया वह बदले जिसे केवल आप बदल सकते हैं। आमीन।